जय श्री राम। मकर राशि के जात को योग कारक शुक्र अब नीच के हो रहे हैं आपके लिए 9 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक। आइए इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है उसको देखते हैं। शुक्र ग्रह आपके लिए पंचम भाव के स्वामी है, जिसको हम शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान का भाव कहते हैं, आपके डिसीजंस का भाव। शुक्र ग्रह आपके लिए दशम भाव, जिसको कर्म, कार्य क्षेत्र, हमारे नौकरी, हमारे व्यापार, ऐसी स्थिति का स्वामी ग्रह। अब एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी नीच का होकर त्रिकोण भाव में बैठ गया। यानी अगर हम प्लेसमेंट वाइज बात करें तो हम देखते हैं कि भाई ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमारे जीवन में प्लेसमेंट वाइज ठीक है कि अच्छे ग्रहों का, अच्छे भावों का मालिक होकर अच्छे भाव में बैठ गया। इसका मतलब है इस प्लेनेट के पास उतनी स्ट्रेंथ है कि वो अभी भी आपका भला कर सकता है। उसके ऊपर जो ठप्पा लग गया वो है नीच का, कि मैं नीच का हो गया। उसको नीच के होने से इतना नुकसान नहीं है जितना उसको नुकसान है कि भी वो अष्टम के मालिक सूर्य के साथ बैठा, क्योंकि सूर्य भी इसके साथ रहेगा और सूर्य इसको अवश्य ही अस्त करने की पूरी कोशिश करेगा। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि 16 अक्टूबर, अगर 16 अक्टूबर तक देखें तो सूर्य इसी के साथ रहने वाला। अब जब सूर्य इसी के साथ रहने वाले हैं तो लगभग आप मान के चलिए कि हो सकता है 16 अक्टूबर तक ये आपको इतने बेहतर रिजल्ट ना दे, लेकिन 16 अक्टूबर के बाद इसकी स्थितियां पॉजिटिव हो जाएंगी। अब पंचम भाव का मालिक नवम भाव में है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि भी कहीं ना कहीं से आप अपने जीवन में अपनी शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान से सफलता ले लेंगे। आपकी एजुकेशन हो जाएगी, आप जो निर्णय देंगे उसमें सफलता मिल जाएगी। अष्टमेश के साथ होने के कारण ये है कि वो अष्टमेश कार्य में विलंब देगा या अस्त करने के कारण उसको रिजल्ट देने में खींचेगा या दे नहीं पाएगा। इसको ऐसा समय हम कह सकते हैं। हालांकि वो दशम भाव का स्वामी है, नवम भाव में बैठा। अब दशम का स्वामी नवम में हो और नवम का स्वामी दशम में है तो क्या है, कर्माधिपति राजयोग, धर्माधिपति राजयोग बन रहा है। इसका मतलब है कि नवम और दशम का आपस में कनेक्शन है, एक भाग्य है, एक कर्म है। तो बहुत मोटे तौर पे हम देखें तो क्या कहेंगे कि भाग्य के मालिक और कर्म के स्वामी ग्रह जब आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो ये स्थिति आपके लिए सुटेबल है। किस तौर पे सुटेबल है? आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आपके धन के लिए, आपके भाग्य के लिए, आपके कर्मों के लिए, आप जो काम कर रहे हैं उसमें सफलता, आप जो नौकरी कर रहे हैं उसमें सफलता, आप जो व्यापार कर रहे हैं उसमें सफलता। बहुत बार क्या है, जब दशम का मालिक नवम में हो तो कभी कभी काम के लिए किसी प्रकार की सडन यात्रा भी करनी पड़ जाती है, लेकिन उस यात्रा से आपको फायदा भी मिलता है। तो इसको नीच का शुक्र मान के ये कहें कि वो नीच का हो रहा है, नहीं, ये आपके लिए अभी भी योग कारक है। ये अच्छे भाव में बैठा है, इसलिए आपको अच्छे फल भी देगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जय श्री राम।